हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जीआरएस टेक्निकल। लेकर मैं आ गया हूँ बिहार बेल्ट्रॉन पटना के द्वारा लेटेस्ट अपडेट जो निकल के आ रहा है। वो है जितने भी कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं सीबीटी एग्ज़ाम और टाइपिंग टेस्ट में, उनका केवाईसी होने वाला है। तो केवाईसी में मुख्य दस्तावेज क्या चाहिए आपको, मतलब पेपर जो है, पेपर वर्क होता है इसमें। तो सबसे पहला आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए, दूसरे नंबर पे जाति होना चाहिए, तीसरे नंबर पे आवासीय होना चाहिए। जाति उन लोगों को चाहिए जो ओबीसी या फिर माइनॉरिटी कैंडिडेट या फिर एससी एसटी हैं। जनरल वालों को जाति का ज़रूरत नहीं है, उनका सिर्फ आधार चाहिए। और तीसरा नंबर आवासीय चाहिए। 4 नंबर पे है आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप दे सकते हैं, उससे आपको अच्छे जगह पोस्टिंग मिलेगा। 5 नंबर में है कि आपको 5 ये सेंटर जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना है, चॉइस सेंटर जिसको कहते हैं। तो आपको 5 सिलेक्ट करना है, जैसे पटना हो गया, गया हो गया, आरा हो गया, फिर सहरसा, पूर्णिया, इस तरह का अलग अलग डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना होगा। जो भी आपका निकटतम डिस्ट्रिक्ट है उसे सिलेक्ट कर लें ताकि बेल्ट्रॉन को कोई परेशानी ना हो। इसी को ध्यान में रखकर उसने 5 सेंटर का ऑप्शन दे रखा है। मुख्य बात यह है कि आपको 10th 12th और जो ग्रेजुएशन किए हैं 10th फिर 12th और ग्रेजुएशन, साथ में डीसीए या एडीसीए किए हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना होगा। अप टू डेट होना चाहिए और 1 साल का आपको एक्सपीरियंस उसमें होना अनिवार्य है। अगर आपके पास नहीं है तो आपका सिलेक्शन, ध्यान रहे, फिर से सुनिए, आपका सिलेक्शन रद्द कर दिया जाएगा। 1 साल का डीसीए या एडीसीए सर्टिफिकेट होना बिल्कुल अनिवार्य है। तो इसको तो आप जल्द से जल्द, अगर आपके पास नहीं है और आप गलती से बाई चांस से क्वालिफाई कर चुके हैं सीबीटी और टाइपिंग में, तो जल्द से जल्द डीसीए सर्टिफिकेट बना लें और अपना तुरंत केवाईसी कराकर रेडी हो जाएं जॉब करने के लिए। जॉब आपका लग जाएगा इलेक्शन से पहले। करीब 1000 कैंडिडेट का 1000 कैंडिडेट का सिलेक्शन पक्का है। और उसके बाद धीरे धीरे करके आपको सबका 7000 जो कैंडिडेट अप्रॉक्स 7000 से ज़्यादा हुए हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। जो पास है उनका सिलेक्शन तय है। ध्यान रहे, जहां आप जाइएगा डिपार्टमेंट में एग्ज़ाम देने, दूसरा नंबर बात, वहां पे आपका फिर से टाइपिंग टेस्ट हो सकता है। ऐसे जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे बीएससीबी है, शिक्षा विभाग है, वहाँ पे आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। उसके बाद फाइल हैंडलिंग का कार्य भी देखा जाएगा कि आपको फाइल हैंडल करने आता है या फिर सिर्फ आपको टाइपिंग आता है। और फिर ऐसे ही जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न था वो सिर्फ आता था और किसी तरह से आप क्वालिफाई कर चुके हैं। तो फाइल हैंडलिंग आना चाहिए आपको। डीसीए पे पकड़ पूरा होना चाहिए, मतलब कि एमएस ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट, इतना पे तो आपको बिल्कुल पकड़ होना चाहिए। क्योंकि अब जब आप डिपार्टमेंट में जाएंगे तो वहाँ पे ये सारे चीज़ पूछे जाएंगे। रीटाइपिंग होगा या नहीं होगा, तो रीटाइपिंग हर संभव होने का चांस है। ऐसे में एक आंदोलन करने जा रहा हूँ, जल्द ही डेट जारी करूँगा। कोरोना के चलते मैं वीडियो बेल्ट्रॉन का नहीं बना रहा था, क्योंकि बहुत बुरा स्थिति हो चुका है भारतवर्ष में। हमारा प्यारा भारत खुशहाल रहे, समृद्धशाली रहे और हर जगह खुशियाँ कायम रहे। इसीलिए मैं हमेशा समय का इंतजार करता हूं और समय आने पर उचित वार करता हूं, जिससे विपक्ष, मतलब विपक्ष हम लोग का कौन है, तो बेल्ट्रॉन का डायरेक्टर है, जो कि घोटालेबाज नंबर 1 है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? विगत कुछ सालों से बेल्ट्रॉन चल रहा है, करीब 10 साल से ज़्यादा से, और न जाने कितने आरटीआई डायरेक्टर पे हो चुका है और उसका बाल विवाह का नहीं होता है। क्योंकि अभी वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं उनका आशीर्वाद उस डायरेक्टर पे बना हुआ है। नाम आप सभी जानते हैं, नाम लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। रीटाइपिंग यथासंभव हो सकता है, 0% चांस रखें, 0% चांस रखें रीटाइपिंग का।
क्योंकि 7,000 कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं और पुलिस विभाग में मात्र 800 के आसपास वैकेंसी है। साथ ही साथ चिकित्सा और कॉलेजेज में वही अप्रॉक्स 1,500 का भर्ती होगा। तो रीटाइपिंग यथासंभव भूल ही जाए और आंदोलन होगा तो होगा। आंदोलन का डेट मैं जल्द बताऊंगा। सेकेंड सीबीटी लिस्ट किन लोगों का आएगा, जैसे कि मान लीजिए मेरा 28 मार्क्स है या फिर किसी अन्य लड़के का 32 मार्क्स है, तो वो तो क्वालिफाई कर चुका है लेकिन रीटाइपिंग में चढ़ चुका है, तो उन लोगों के लिए सेकेंड सीबीटी लिस्ट जारी हो सकता है। यहाँ पे मैं बात कर दूं कि EWS जो इकोनॉमिक वीक सेक्शन था, EWS उसको ध्यान में नहीं रखा गया है बेल्ट्रॉन के द्वारा, जिसके कारण से 28-29 वाले ब्रिलियंट कैंडिडेट मैं नहीं कहूँगा क्योंकि वो अनक्वालिफाई हैं, लेकिन हाँ इतना तो कहा जा सकता है कि उन्होंने मेहनत किया था। 1-2 नंबर से यथासंभव किसी कारणवश या फिर धोखाधड़ी करके उनको फेल भी किया जा सकता है। तो इसी कारण बेल्ट्रॉन ने अंदर अंदर ये मीटिंग कर रखा है कि सेकेंड सीबीटी लिस्ट जारी किया जा सकता है। ये भी 0% ही मान के रखें क्योंकि ये बाबू बिहार है और बिहार में बकवास के अलावे और कुछ नहीं होता है। यहाँ पे जो सक्सेस जे कर्व है वो उन्हीं लोगों का होता है जो आगे निकल जाते हैं, पीछे वालों पर यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जाता है। तो रिजल्ट तो जो सीबीटी और केवाईसी ये टाइपिंग में पास है उन्हीं का होगा। लेकिन हाँ, अगर दबाव में बनाऊंगा, आंदोलन जारी है और फिर करूंगा, कोरोना से बंद था, तो सेकेंड सीबीटी लिस्ट जरूर आएगा। आपको लग रहा होगा कि ये सारे अपडेट्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखें, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। रीटाइपिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सेकेंड सीबीटी लिस्ट का भी वही हाल है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हाँ, महत्वपूर्ण बात और अगले वीडियो में मैं बात करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। हंसते मुस्कुराते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।